नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त मेरे साथ सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने हाउस में कई मुद्दे जो है वो रेज किए हैं और सरकार का ध्यान जो है केंद्रित करने की कोशिश की है। गैर मुमकिन खर्च को लेकर बात करें या फिर मेडिकल की बात करें, जिस तरह से फैसिलिटीज की बात करें या फिर स्टाफ की जो कमी नजर आ रही है, कई तरह के मुद्दे जो पब्लिक के हैं वो उठा रहे हैं। श्याम सर, कई मुद्दे जो है आपने रेज किए हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर की बात करें वो हाउस दे नहीं पा रहा है। नहीं आता। आज मेरे 3 सवाल थे, 2 स्टॉट थे, एक अनस्टॉट था और तीनों जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले ये था वो ड्रग एडिक्शन को लेके था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे पास कितने हैं, वो अनस्टॉट में था। स्टॉट में मेरा ये था गैर मुमकिन खड वाला। आपको पता है कि यहाँ लोग जो हैं पोस्ट टू पिलर दर बदर भटक रहे हैं। जो लोग डिप्राइव्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है, और उसके बारे में था। जवाब दे रही है सरकार कि हमने पॉलिसी वाजिया कर दी है, लेकिन 9 महीने हो गए हैं और सेलेक्टिव लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, जहां रेवेन्यू का और दूसरे लोगों का नेक्सस है। सरकार गैर मुमकिन खड पे तमीर तरक्की बढ़ा रही है, वहां पे इमारतें बन रही हैं, बट अगर 5 मरले में किसी एम्प्लॉई ने, किसी एक्स सर्विसमैन ने, किसी फौजी ने मकान बनाना है, उसके लिए नहीं। तो ये सवाल था मेरा 976। और उनने बोला ये है, एसओपी है, वो मुझे भी पता है, लेकिन जमीनी सतह पर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। तो मैंने सवाल कुछ पूछा था और गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। और जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एक तो ये दिन अपने कम गिनती है। मेरे यहाँ कहते हैं 3 महीने हो गए, आज उनको 5 महीने और 8 दिन हो गए हैं, जिनको सवा कह सकते हैं आप। तो लेकिन बोलते हैं 3 महीने, और फिर कहते हैं नहीं पिछली सरकार। वो पिछली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस की रही है, मैं भी उसमें मंत्री रहा हूं। अगर वो गुनाह हुए हैं, गलत किए हैं, तो फिर सबने किए हैं, फिर रिस्पांसिबिलिटी ओन करो ना। और आप जो है इस ऑर्डर का मैंने पूछा था रेवेन्यू मिनिस्टर से, ऑर्डर नंबर 102 रेवेन्यू 2024 2824, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये कितना कंसर्न का विषय है। ये सरकार के आंकड़े नहीं बता रहा मैं, लेकिन किसी एजेंसी के आंकड़े हैं कि 14 लाख से ज्यादा है आज हमारे नौजवान युवक और युवतियां जो हमें ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। मैंने पूछा था उनसे कि द डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिहैबिलिटेशन सेंटर फंक्शन नॉन फंक्शनल, ये डिटेल उन्होंने मुझे दी है, लेकिन कहां है। नंबर्स तो बता दिए, जम्मू में 4 हैं, कठुआ में 10 हैं, राजौरी में 2 हैं, उधमपुर में 3 है, श्रीनगर में 4 है, टोटल 23। और इनमें से फंक्शनल कितने हैं, नॉन फंक्शनल कितने हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, किस तरह से, और युवा उस तरफ जा क्यों रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हैं, जनाब हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। देन यू आर एंजॉयिंग ऑल द स्टेटस एंड ऑल द प्रोटोकॉल, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल or being a watchdog of the people. This is, and it is our prime duty to check and balance these all things. श्याम सर, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास था, और मौजूदा समय में बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर मैन पावर की बात करें उसकी कमी नजर आ रही है। वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज आप मेरा सवाल था, डॉक्टरों की डेथ जो है वो ऑलमोस्ट 35% से ज्यादा है सैंक्शन पोस्टों में, जो आज भी हमारी वेकेंट पड़ी हुई है। और अगर पैरामेडिकल की देखेंगे तो वो 50% से ऊपर है। तो हॉस्पिटल कैसे चलने हैं? 50%, ऑलमोस्ट 50% है जो सैंक्शन है। ये बात अलग है कि अगर आप देखेंगे 2013 के बाद कोई सैंक्शन पोस्टें हुई नहीं। हमने विद वन गो 2009 में 10,000 पोस्ट जो है हेल्थ में क्रिएट की थी, और उसी से एनएचएम में भी सपोर्ट सप्लीमेंट हुई थी। तो मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ में कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को सवाल पूछते हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और उसको पर्सनलाइज ले लेते हैं। भाई हम अपने घर का सवाल थोड़े पूछ रहे हैं। आप जो गैप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर बोल देते हैं ये पुरानी सरकार का था, तो पुरानी सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने साल, महीने और दिन गिनने के वो सरकार में कितने दिन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कितने दिन रही है। सरकार जो है अभी भी ब्लेम गेम में लगी हुई है। जस्ट दे आर पासिंग द बॉक्स। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं?
मेरा ये है कि दे बिहेव लाइक ए गवर्नमेंट। वो सरकार की जो जिम्मेवारियां होती हैं और जो उनकी कमिटमेंट है लोगों के प्रति, उसके प्रति वफादार और जवाबदेह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर। जिस तरह से यहाँ पर हाउस की बात करें, हाउस में जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो नहीं दिया जा रहा है ऑनरेबल एमएलएस को। तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो पब्लिक का कंसर्न है और जो आंसर्स चाहिए, रिप्लाई चाहिए, वो जनता को चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हाउस की बात करें तो हाउस में जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदारी किसी भी चीज की नहीं ले रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।